मार्केट के अंदर नाम लेते हैं डिक्सॉन का, तो डिक्सॉन का नाम लेते ही कंपनी की जो तेज़ी है वो हमको याद आती है और कंपनी में ऐसा लगता है कि यार काश पहले हम इसको बहुत पहले खरीद लिए होते तो आज हमारे पैसे खतरनाक बन जाते। और डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को लेकर के आज भी हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कंपनी की, क्योंकि ग्रोथ आज भी सेल्स की अच्छी है और प्रॉफिट की भी अच्छी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिक्सॉन की तरह ही मार्केट के अंदर अपनी 100% जो सेल्स है उसको बढ़ाने वाले स्मॉल कैप पे चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम जिस स्मॉल कैप की बात करेंगे उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कंपनी जो है एक नई मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी है। एक बात की जाए तो न्यू कंपनी है जिसको अभी ढंग से बात की जाए तो 1 महीना 2 महीना हुआ है, 6 महीने का भी वक्त नहीं हुआ है मार्केट में। तो इस कंपनी पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे जो डिक्सॉन के जैसे अभी बात की जाए तो 100% की सेल्स ग्रोथ से बढ़ रही है। और डिक्सॉन का रिटर्न तो आपको पता ही है इन्वेस्टर ने कितना ज़्यादा कमाया है। आज से बात की जाए कुछ साल पहले 2017 के टाइम पे इस कंपनी का शेयर मात्र 500 रुपये का था, आज एक शेयर इसका 15,000 के आसपास आ गया है। तो आप सोच सकते हो मार्केट में कितनी बड़ी ग्रोथ आई है। 27 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर ने इस कंपनी में पिछले कुछ सालों के अंदर कमाया है, 7 से 8 साल में। तो जैसा इन्वेस्टर चाहता था वैसा पैसा डिक्सॉन ने बनाया और आज भी डिक्सॉन का शेयर काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न के साथ ऊपर जा रहा है। तो इसी पॉइंट के हिसाब से आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि न्यू स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जिसके बिजनेस और कंपनी के नंबर्स को अच्छे से समझेंगे और कंपनी के अच्छे पॉइंट बुरे पॉइंट दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। मार्केट को जो कंपनी देखते हैं हम तेज़ी के हिसाब से, मार्केट को जो जैसी कंपनी पसंद आती है, जिस कंपनी में तेज़ी आती है या फिर कंपनी के अंदर एक माहौल बनता है न्यू कंपनी के हिसाब से, तो उस हिसाब से इस कंपनी में अभी लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस वीडियो में इस कंपनी को थोड़ा सा हम अच्छे से ध्यान देंगे और कंपनी सही है गलत है आप जब एंड तक देखोगे, वीडियो पूरी कंप्लीट देखोगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा। नई कंपनी है, इसमें प्रॉपरली आप अच्छे से चीज़ों को समझें, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। प्लस इस वीडियो में किसी भी तरीके से आपको खरीदारी की यहाँ पे सलाह नहीं दी जा रही है स्टॉक को लेकर के, एक एजुकेशन के माध्यम से इस कंपनी के बिजनेस, शेयर प्राइस और कंपनी के फंडामेंटल को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो कहीं ना कहीं एरोस्पेस से जुड़ा हुआ है और जो क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं वो बनाने का काम कंपनी करती है और एरो इंडिया से जुड़ी हुई कंपनी है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, कंपनी कौन सा सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और किस बेसिस पे अपना एक काम करती है एरोस्पेस के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे कंपनी के अंदर समझोगे तो आपको नजर आएगा जो एरो इंजन जो टूलिंग होते हैं उस पर काम चलता है, जो कि मल्टीपल इमेजेस के जरिए आप यहाँ पे देख सकते हो उस तरीके से कंपनी का काम चलता है। मल्टीपल प्रोजेक्ट कंपनी के पास हैं जहाँ से इन प्रोडक्ट के जरिए कंपनी पैसा कमाती है। ये सारे प्रोडक्ट बिजनेस वाइज आपको नजर आएंगे, इनसे जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। उसके अलावा जो एयर फ्रेम टूलिंग होता है, एयर फ्रेम टूलिंग के जरिए भी आपको ये मल्टीपल नजर आएगा, ये फ्रेमवर्क कंपनी का जिस पे काम चलता है। तो एरोस्पेस से जुड़ा हुआ ही इनका बिजनेस है और इसी इंडस्ट्री के अंदर कंपनी अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से बढ़ा पा रही है और अच्छी खासी ग्रोथ भी कर पा रही है। कंपनी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट और जो सब सिस्टम्स होते हैं उसको बनाती है। शिपिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से बात करें या फिर हम बात करें फिक्सचर टू लिफ्ट एलपीटी असेंबली की बात की जाए या फिर फिक्सचर असेंबली ग्राइंड बोस केस वैनिस की बात करें या फिर यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बैक एलपीटी असेंबली, इन सब के हिसाब से कंपनी यहाँ पे अपना बिजनेस चलाती है। तो अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखोगे कौन से क्षेत्र में इस कंपनी का बिजनेस है, तो सबसे पहले तो इसका जो मेन बिजनेस है वो एरोस्पेस से है, जहाँ से कंपनी एरो इंजन टूल्स हो गए, एयर फ्रेम टूल्स हो गए, प्रेजेंस कंपोनेंट हो गए, असेंबलीज हो गई, उसके हिसाब से ये काम करती है एरोस्पेस में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इनका जो टारगेटेड बिजनेस है वो है सेमीकंडक्टर का। इसमें भी बात की जाए तो यहाँ पे प्रेजेंस और असेंबली सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे, तो उस पे जुड़ा हुआ इनका काम चल रहा है। तो इंडस्ट्री वाइज इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, ग्रोथ के चांसेस है, तो इस इंडस्ट्री को कंपनी ने पकड़ के रखा है। उसके अलावा एनर्जी बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो एनर्जी में जो न्यूक्लियर सिस्टम्स हो गए, असेंबलीज हो गई, गैस टर्बाइन हो गई, कंपोनेंट वगैरह हो गए, गैस टर्बाइन टूलिंग हो गई, इसके हिसाब से भी कंपनी काम करती है। तो मल्टीपल चीज़ों के हिसाब से आप यहाँ पर देख पाओगे कंपनी का जो बिजनेस है वो चल रहा है। क्लाइंट के तौर पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी लीडिंग एयरक्राफ्ट ग्लोबल ओएमईज के हिसाब से काम कर रही है एरोस्पेस और एरो इंजन सेक्टर्स के अंदर, और इसमें कंपनी के पास लाइसेंस भी है। एनर्जी सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में एनपीसीआईएल और अदर टॉप ग्लोबल ओईएम है जहां इनके साथ मिलकर कंपनी काम कर रही है। इक्विपमेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट वाइज अलग अलग तरीके से इसका बिजनेस चल रहा है। तो अब कंपनी के जो नंबर्स हैं उसको देख लेते हैं 16 के टाइम पे। और यूनिमैक एरोस्पेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के नाम से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर ग्लोबली हाई प्रेजेंस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन पे काम कंपनी कर रही है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को लेकर के। मार्केट कैप 6,375 करोड़ का, तो काफ़ी छोटी सी स्मॉल कैटेगरी की कंपनी होती है।
ऐसी कंपनीज़ में कई बार रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी रहती है। इनके अंदर जितनी तेज़ी से शेयर प्राइस ऊपर जाता है उतनी तेज़ी के साथ गिरावट भी आती है। और ये कंपनी एक न्यू कंपनी है मार्केट के बेस पे, जिसको ज़्यादा टाइम अभी मार्केट में नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से कई सारे फंडामेंटल आपको लंबे वक्त के नहीं मिल पाएंगे। बट जितने कंपनी के फंडामेंटल अभी वर्तमान की स्थिति में नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक सरप्राइज कर देने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये 1524 तक हाई गया था, अभी 1254 का एक शेयर है। स्टॉक का पी 110 का है। आरओसी आरओई की बात करेंगे तो 75 से लेकर के 73 तक का है आरओसी और आरओई। तो काफ़ी अच्छा कंपनी के अंदर यहाँ पे जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है और जो रिटर्न इक्विटी है वो देखने को मिलेगा। मार्केट वाइज डेट इसमें ज़्यादा है नहीं, डेट है 77 करोड़ का और कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ है 366 करोड़ का। तो ऐसे में कंपनी यहाँ पर आराम से कर्जे को चुका करके भी अपने पास बचत रख सकती है। प्रमोटर की होल्डिंग 79.8% की है, तो ये प्रमोटर की होल्डिंग 75% के आसपास आपको आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है प्रमोटर को 75% की हिस्सेदारी रखने की अनुमति है। तो ऐसे में इस कंपनी की हिस्सेदारी आपको 75% के आसपास नजर आ सकती है और बाकी जब बेचेगी तो एफआईएस डीआईएस भी खरीदते देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट वाइज सेल्स की बात करेंगे तो ये 122% है। प्रॉफिट की ग्रोथ 155% है। जैसे कि मैंने बोला डिक्सन की तरह जो आपको 100% की ग्रोथ है वो नजर आएगी। तो ऐसे में इस कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है 122% से और कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ भी हो रही है 155% के साथ में। मार्केट वाइज अगर हम कंपनी को ध्यान से समझेंगे तो अभी अच्छा खासा करेक्शन ऊपर के लेवल से आपको नजर आएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी कुछ खास तेजी इसमें नहीं आई है। प्रोज वाले पॉइंट को यहाँ पे देखोगे तो वो भी नहीं है अभी के टाइम पे। कंसर्न वाले पॉइंट की बात करेंगे तो वो भी नहीं है अभी के टाइम पे, क्योंकि ये कंपनी मैंने आपको पहले ही बोला एक नई कंपनी, डेटा इसका काफ़ी कम अवेलेबल है। बट अगर आप एरोस्पेस, डिफेंस और इंजीनियरिंग के बेसिस पे कोई कंपनी देख रहे हो तो उस हिसाब से ये कंपनी अभी काफ़ी लोगों के टारगेट में बनी हुई है। इसके अंदर अभी रिजल्ट हम देखें तो Q3 का भी अपडेट नहीं हुआ है, Q2 का ही रिजल्ट है जो कि सितंबर 2024 तक का है। दिसंबर तक का रिजल्ट कंपनी का कैसे आता है और कब आएगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी अगर आप ईयरली बेस पे कंपनी की ग्रोथ देखने जाओगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 3 करोड़ से बढ़कर के अभी 58 करोड़ के आसपास आ गया है और एक अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में आपको अभी नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है और जो प्रॉफिट की ग्रोथ है अभी टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग जो डेटा अवेलेबल है उसमें 100% से ऊपर की ग्रोथ नजर आती है। और यहाँ पर आप देख पाओगे कंपनी को 1 साल का वक्त भी नहीं हुआ है, तो शेयर प्राइस के हिसाब से कितनी ग्रोथ है वो भी अभी नजर नहीं आती है। कंपनी के अंदर अच्छा खासा दबाव नजर आता है अभी अगर हम गिरावट के हिसाब से देखते हैं तो। बाकी कंपनी में कैश फ्लो पॉजिटिव है, प्लस कंपनी का जो यहाँ पे आरओसी है वो भी बढ़ रहा है। और दिसंबर की होल्डिंग की अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर प्रमोटर 79% है, एफआईएस 1% है और डीआईएस की होल्डिंग 6.5% के आसपास है। तो इस वीडियो में हमने जिस कंपनी को डिस्कस किया है ये कंपनी आपको एरोस्पेस सेक्टर में काम करती नजर आएगी और इसको हमने एक एजुकेशन के पर्पज पर डिस्कस किया है कि कैसे इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ अभी अच्छी है। अगर ये चीज़ कंपनी में आगे कंटिन्यू रहती है सेल्स में भी प्रॉफिट में भी, तो डेफिनेटली कंपनी में चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि कंपनी एक बड़ी रैली दिखा पाएगी और मार्केट में डिमांड भी कंपनी में इंक्रीज हो सकती है अगर ये अच्छे खासे जंप लगा लेती है और Q3 कंपनी का एक बेटर रिजल्ट लेकर के आता है। मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करने की जो बात करें मार्केट के हिसाब से चीज़ें होती हैं, वो अगर कंपनी का आउटकम निकल के आ गया रिजल्ट में तो डेफिनेटली कंपनी इन्वेस्टर के पॉइंट पे देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाएगी और उस टाइम पे एक बड़ी तेज़ी जो हम देखते हैं स्मॉल कैप में वो भी आ सकती है। तो फोकस में अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनिमैक एरोस्पेस जो कंपनी है ये डेफिनेटली होना चाहिए एक न्यू कंपनी के हिसाब से। बाकी इसको हमने कोई एडवाइस नहीं दी है, एक एजुकेशन के पर्पज़ पर डिस्कस किया है। मार्केट सीखना है तो ई बुक को पढ़िए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के जरिए मार्केट को लर्न कर सकते हो और आप पैसे कैसे कमाना है मार्केट में एक आम आदमी की नज़र से वो भी आप सीख सकते हो।